हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो हिजाबन प्रधानमंत्री कब बनेगी नहीं बनेगी अलग मुद्दा है, लेकिन इस देश में मेयर बन गई है हिजाबन। बात हो रही है महाराष्ट्र की, नासिक की। नासिक में म्युनिसिपैलिटी मालेगांव की। मालेगांव का नाम आप सबने सुना होगा। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है, शहर है जहां पर 78% मुस्लिम हैं। और मालेगांव अब एक मुस्लिम राजनीति की एक लेबोरेटरी बनकर उभर रहा है। और यहां की म्युनिसिपैलिटी में पहली बार आजादी की एक बड़ी अजीब चीज देखने को मिल रही है साथियों, जहां पर जो सत्ता में है वो भी इस्लाम के नाम पर वोट मांग रहा है और जो विपक्ष में है वो भी इस्लाम के नाम पर वोट मांग रहा है। इससे पहले आगे बढ़ूं, कल एक वीडियो अपलोड हुआ था क्योंकि चंडीगढ़ हाईकोर्ट एक जरूरी आर्गुमेंट के लिए जाना था। आज एक आर्गुमेंट लगा था, आर्गुमेंट करके 2 बजे की फ्लाइट से लखनऊ वापस आ गया। इसी कोर्ट में आर्गुमेंट हुआ था, तो इसी कोर्ट में आज कम से कम एक वीडियो तो मुझे आप लोगों के लिए अपलोड करना ही था। तो बात हो रही है साथियों मालेगांव की नसरीन बानो शेख की। नसरीन बानो शेख का जरा आप तौर तरीका देख रहे हैं, यूं करके पतंग खींच रही है और यूं कर कर काट रही है। समझ रहे हैं ना? वो एक 4 मीनारा वाला यूं यूं करता है ना स्टेज पे खड़े होके, पतंग उड़ेगी पतंग उड़ेगी। तो नसरीन बानो शेख कैंची से उसकी रील काट रही हैं। बात कर रहा हूं मालेगांव की इस्लाम पार्टी की। इस्लाम पार्टी एक एक्रोनिम है, जैसे इंडिया अलायंस है। इस्लाम का फुल फॉर्म पता है आपको? इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, इस्लाम पार्टी। यानी नाम इस्लाम रखने के लिए कहीं की चीज कहीं जोड़ दी, क्योंकि नाम एंड में लाकर इस्लाम पार्टी रखना था। जो 2024 में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ शेख ने स्टार्ट किया था और की थी। और आसिफ शेख के अब्बा हुजूर भी 2 बार विधायक रह चुके थे। और जहां इस्लाम है, सेक्युलरिज्म वहीं है। आपको पता है कि जहां हिंदुत्व है वहां पर सांप्रदायिकता इस देश में होती है। संविधान भी इसी तरीके से इस देश का लिखा गया है। इस्लाम पार्टी और AIMIM का आमना सामना हुआ 2024 के महाराष्ट्र के चुनाव में। पहले AIMIM चाह रहा था कि आसिफ शेख जिम्मेदारी लेकर, पूरी जिम्मेदारी उस प्रोविंस की लेकर MIM ज्वाइन कर ले, लेकिन आसिफ शेख ने 2024 में डाल दी इस्लाम पार्टी। उसमें इसका इनका मतभेद हो गया और मालेगांव का विधानसभा चुनाव भी इस्लाम पार्टी और MIM के बीच हुआ था, जहां MIM का विधायक जीत गया था मात्र 162 वोटों से, जो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमानों का नेता बना घूमता है। विधानसभा में मालेगांव में मात्र 162 वोट से चुनाव जीता था 1 साल पहले। अब जब मालेगांव में म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ, म्युनिसिपल इलेक्शन, तो टोटल मालेगांव में जो सीटें हैं वो 84 है कॉर्पोरेटर्स की। उसमें से 35 जीती इस्लाम पार्टी ने, 3 जीती कांग्रेस ने और 5 जीती समाजवादी पार्टी ने। तो अपना मेयर बनाने के लिए यहां पर आपको चाहिए थे 43 कॉर्पोरेटर्स और इन तीनों के मिला के 43 कॉर्पोरेटर हो रहे थे। यहां पर शिवसेना की आई थी 18 सीटें, बीजेपी की 2 और MIM की आई थी 21। अब मजेदार बात यह हुई साथियों इसमें कि जो कहता था कि एक दिन हिजाबन इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, धरातल की लड़ाई पर आसिफ शेख की इस्लाम पार्टी ने इसको औकात बता दी। देखो भैया, मानो या ना मानो, चिढ़ता मैं जितना इससे हूं उतना मैं आसिफ शेख से नहीं चिढ़ता हूं। भले उसने इस्लाम पार्टी लाने के लिए, इस्लाम नाम रखने के लिए कहीं की चीज कहीं जोड़ दी। इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ महाराष्ट्र, मतलब क्या बनाया है, पर चलो बना दिया। लेकिन उससे मैं इतना चिढ़ता नहीं हूं। अभी मैंने उसको इतना सुना नहीं है जितना 4 मीनारा वाले से मैं चिढ़ता हूं। तो धरातल पर आसिफ शेख ने इसको इसकी औकात बता दी कि तो पूरी देश का मुसलमानों का नेता बना हुआ फिरता है। और महाराष्ट्र में जहां 78% मुसलमान हैं, वहां हमने तेरा तेल निकाल दिया विधानसभा के चुनाव में और पटकनी दे दी तुझे म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में। यह तो हो गई धरातल की लड़ाई। एक बड़ा अजीब काम किया MIM ने,
जिसने असदुद्दीन ओवैसी को एक्सपोज करके धर दिया। अब यहां मैं संबोधित कर रहा हूं मुसलमानों को कि जो ये सपना दिखाता है हिजाबन इंशाअल्लाह ताला एक दिन देश की प्रधानमंत्री होगी, ये सब नौटंकी है। पूछिए क्यों नौटंकी है मुसलमान भाइयों? पूछो, जवाब मिल जाएगा 4 सेकंड बाद। वो इस मारे नौटंकी है क्योंकि एक बार आपका राजनीति में चुनाव हो गया, उन्होंने एक हिजाबन महिला को प्रमोट कर दिया कि हमारी मेयर कैंडिडेट ये होगी। 84 सीटें थीं, 43 इनके पास कॉर्पोरेटर थे। मुसलमानों क्या करना चाहिए था तुम्हारे ओवैसी को? उसे ये करना चाहिए था कि कोई बात नहीं, मेरे 21 भी जाकर उस हिजाबन बहन के लिए वोट करेंगे। भले हमने चुनाव एक दूसरे के खिलाफ म्युनिसिपैलिटी का लड़ा हो, हम एक सामूहिक मैसेज, एक पैगाम सबको देना चाहते हैं कि MIM सब हिजाबन के साथ खड़ी है, भले वो हमारे साथ हो या हमारे विरोध की हो। सही पॉइंट है ना मुसलमानों? सही पॉइंट है ना मुसलमानों? ठीक। अब AIMIM ने क्या किया? जब वहां पर वोटिंग का समय आया तो AIMIM चिढ़ में कि एक हिजाबन मालेगांव की मेयर बनने जा रही है, इस चिढ़ में मुसलमानों AIMIM ने वोट करने से मना कर दिया और एब्सेंट हो गई, भाग गई चिढ़ की वजह से कि एक हिजाबन मालेगांव की मेयर बनने जा रही है। यह है हकीकत। तुम्हारे चार मीनारा हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल के जहर उगल कर बाहर आ गया। तो अब मालेगांव की राजनीति में सत्ता में इस्लाम पार्टी है और विपक्ष में 21 कॉर्पोरेटर लाकर वहां पर MIM है। हिजाबन बने ना बने, क्या करे वो, आगे जाके क्या बयान दे, क्या हो, वो एक मेरे लिए आज की तारीख में एक अलग सब्जेक्ट है। आज मेरे लिए 2 मौके बहुत खुशी के हैं। वो बात अलग है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 15 मिनट बहस करने के बाद मुझे रिलीफ नहीं मिली, लेकिन जब ये खबर मेरे सामने आई फ्लाइट्स पे, जब मैं वहां एयरपोर्ट पे बैठ के देख रहा था, तो मेरी तबीयत खुश हो गई कि ये हमारी नसरीन बानो शेख किस तरह से पतंग पर कैची चला रही हैं, पतंग की डोरी पर। तो साथियों, कोई बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन मालेगांव के चुनाव ने, असदुद्दीन ओवैसी की इस वोटिंग ने नियत सामने रख दी है मुसलमानों कि ये हिजाबन ये से एक मेयर के बनने से ये इतना चिढ़ गया कि ये वोटिंग छोड़कर भाग गया। भले इसके बिना भी वो मेयर बननी थी, लेकिन मुसलमानों दिल पर हाथ रख के बताओ, तुम्हारे इस चार मीनारा के सांसद को ये हुक्म देना चाहिए था अपने कॉर्पोरेटरों को, नहीं कि जाके वोट करो और उसे बड़े से बड़े मार्जिन से जिता कर लाओ। नहीं दिया। इस नियत का है ये आदमी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।